अगर हमें किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां हर प्रकार की सुविधा हो, लेकिन हमसे हमारी आज़ादी छीन ली जाए, तो क्या हम उस स्थान पर रह पाएंगे? मेरे ख्याल से आज़ादी से बड़ी और कोई सुविधा नहीं हो सकती। हम भी 200 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत के पिंजड़े में कैद रहे और कठिन संघर्ष करने के बाद 15 अगस्त 1947 को खुली हवा में सांस ली। हमने अंग्रेजों के चुंगल से आज़ादी तो पा लिया, लेकिन इतने लंबे वक्त तक गुलामी में रहते हुए हमारे पंख कट चुके थे। अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। कृषि व्यवस्था को इस हाल पर पहुंचा दिया था कि आज़ादी के समय देश में ना तो पर्याप्त अनाज था और ना ही अनाज उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं थी। 1950 से 1951 में केवल 5 करोड़ खाने वाला भोजन ही उत्पादन के रूप में होता था, जो देश की 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं था। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। देश में अफरा तफरी का माहौल था। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज़ादी के 15 साल बाद सन 1962 में हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश के जनता से एक वक्त उपवास रखने की अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने बोला था, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी खाओ, सप्ताह में एक दिन का एक वक्त का उपवास करो और देश को अपना योगदान दो। आप सोचो, देश के प्रधानमंत्री जनता से उपवास करने की अपील कर रहे हो, तो देश का हालात क्या रहा होगा? फिर क्या था? किसानों ने प्रधानमंत्री के बातों को दिल पे लिया और खेतों में काम करना शुरू कर दिए। किसान रात दिन काम करके फसलों के लिए व्यस्त रहा। वे सूरज की रोशनी के नीचे और बारिश में भी काम करता रहा। वे किसी भी मौसम से नहीं डरा। वह सूरज आने से पहले उठा और सूरज डूबने के बाद ही सोया। उस दौर में किसानों को अच्छी नींद कभी नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं सो गया तो पूरा देश भूखा रह जाएगा। फिर क्या था? देखते ही देखते किसानों ने इतना मेहनत किया कि भारत आज गेहूं और चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पाद करने वाला देश बन गया है। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भरने लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में कृषि कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देती है और लगभग 58% आबादी को रोजगार प्रदान करती है। अभी तक हमने यह देखा कि किस तरह किसानों ने देश से भूखमरी को खत्म किया। मतलब किसानों ने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर देश ने किसानों के साथ क्या किया? आज भारत का किसान आपसे जवाब मांग रहा है। चलिए अब जानते हैं कि देश में किसानों का हालात क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सन 1995 से लेकर 2014 के बीच 2,96,438 भारतीय किसानों ने आत्महत्या कर ली। अगर मैं किसान आत्महत्या के प्रमुख कारणों पे बात करूं तो फसल खराब हो जाना, सूखे पड़ जाना, बाढ़ आ जाना जिससे उनका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, फसल की कीमतों में गिरावट आना, उनके फसल के सही दाम ना मिलना इत्यादि जैसे समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ किसानों के पास और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमें जानना चाहिए। चूंकि भारत का किसान गरीब है और यह गरीबी दुनिया भर में फेमस है, इसका मतलब यह हुआ कि हर कोई इससे अवगत है। भारत के किसान गरीबी के कारण दिन का 2 वक्त का भोजन अपने लिए नहीं जुटा पाते। वे फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए विवश हैं। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ हैं और वे अपने बच्चों की आवश्यकता को पूरा भी नहीं कर सकते। उनके ऐसे बच्चे हैं जो बेहतर जीवन का सपना नहीं देख सकते। किसान की पत्नी वह अभागी महिला है जो अपने परिवार के लिए बहुत सारे बलिदान करती है, क्योंकि उसका पति ज्यादा खर्च करने में असमर्थ है। साथ ही किसान की पत्नी भी किसान की तरह काम और मेहनत करती है। वह सब काम करती है
जो घर का होता है। भारत में ऐसे बहुत से किसान हैं जो साधारण जीवन जी रहे हैं। उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि वे अपने ज़रूरतों का पूरा कर सके। आए दिन खबरें आते रहती है कि भारत के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण मामला है जिसे रोका जाना चाहिए। वे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? भारत के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। किसानों से पूछना चाहिए कि आखिर तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो। वे पूरे दिन का भोजन तक भी नहीं जुटा पाते क्योंकि उन्हें अपने मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। हमें उनके कामों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं केवल उनकी वजह से ही संभव है। अंत में सरकार से अनुरोध करते हैं कि भारत सरकार धरती पुत्र किसान की तरफ विशेष ध्यान दे। किसानों को सभी जरूरत का सामान समय से और उचित मूल्य पर मुहैया करवाए। सरकार को किसानों की फसलों के अच्छे भाव देने चाहिए, तभी किसानों की आत्महत्या रुक पाएगी। भारत का किसान खुश होगा तभी पूरा देश खुश होगा। हुए किसान एतबार अपनी लगन पे, लगी है निगाहें आसमान के मानसून पे। कहाँ रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जहां देखो वहां बेईमान ही खड़े हैं। क्या खूब बढ़ रहा है वतन देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़क पे किसान खड़े हैं। नंगे पैर बरसात में जब वो कीचड़ में जाता है, महकता हुआ बासमती तब तुम्हारे घर आता है। जय जवान जय किसान। जय हिंद।